दोस्तों आज हम आपसे निफ्टी के बारे में बात करना चाहेंगे। निफ्टी के ब्रॉडर पिक्चर के बारे में आज बात करेंगे, साथ ही साथ मैक्रो और माइक्रो मतलब छोटी पिक्चर्स और बड़ी पिक्चर्स किस तरह से पेग्ड हैं मार्केट में, उसके बारे में बात करेंगे। उसके साथ हम देखेंगे कि जो इंडिया विक्स है, जो कि वोलेटिलिटी इंडेक्स है, मार्केट में अगर कोई भी वोलेटिलिटी आती है तो वोलेटिलिटी इंडेक्स को देखना जरूरी होता है, उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। और वोलेटिलिटी इंडेक्स को के पीछे जो चीज काम करती है वो ऑप्शंस है, इंडेक्स के ऑप्शंस के बारे में भी बात करेंगे। और इस ऑप्शंस को चलाने वाले जो लोग पार्टिसिपेंट है मार्केट में, उनकी एक्टिविटी को भी देखेंगे। लाइक एफआईआई की एक्टिविटी इंडेक्स ऑप्शंस पे किस तरह से पेग्ड है, इन सारी चीजों के बारे में हम आज आपसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि मार्केट जो है का जो इनर प्रिंट है, या कह लें जो केमिस्ट्री है, वो किस तरह से दिख रही है गोइंग फॉरवर्ड। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो निफ्टी इंडेक्स को लेके। तो सबसे पहले हम निफ्टी के ब्रॉडर पिक्चर को देखेंगे, और ब्रॉडर पिक्चर मतलब काफी दिनों के एक्टिविटी को एनालाइज करेंगे। जैसे कि निफ्टी जब मार्च के महीने में लास्ट ईयर जो पैंडेमिक जैसे ही चालू हुआ था और उसके बाद पूरी गिरावट पूरी दुनिया के बाजारों में देखी थी, सिमिलरली हमारे यहाँ के भी मार्केट में निफ्टी में काफी बड़ी गिरावट आई थी। और उसके बाद मार्केट में जैसे जैसे न्यूज आते गया कि पैंडेमिक जो है चारों तरफ फैलते जा रहा था, सारी जगह लॉकडाउन हो रहे थे, निफ्टी में भी उसी तरह गिरावट होती गई और 7,500 का जो निफ्टी था वो धीरे 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 फिर से वहां पर रिकवरी चालू हो गई। मार्केट में बहुत अंदेशा था, लोगों को बहुत अंदेशा था कि शायद जो है पैंडेमिक के कारण लाइफ हेवे हो सकती है, या एक्टिविटी या कह लें इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत दिनों तक सप्रेस रह सकती हैं। लेकिन मार्केट इन सारी चीजों से रिकवर हो रहा था उन दिनों, और मार्केट ने 7,500 के करीब का एक बॉटम बनाते हुए धीरे 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 मार्केट में हमने रिकवरी देखी। अब आपके सामने जो पिक्चर है उस पर अगर आप देखें तो एक ब्रॉडर पिक्चर जो दिखेगी, पैंडेमिक के करेक्शन के बाद जो मूवमेंट आया है 7,500 से लेके अभी तक के, अगर पूरे मूवमेंट को देखेंगे हम, अगर इसकी कह लें पोस्टमार्टम की एनालिसिस करें कि ये जो मूव है एज पर इलियट, क्योंकि लॉन्गर टर्म अगर हम बात करते हैं चार्ट की तो इलियट वेव को कंसिडर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इलियट क्या कहते हैं इसमें, तो देखिए जो मूव चल रहा है उसमें अगर आप देखेंगे तो पहला जो एक फेज है, हर मार्केट में एज पर इलियट थ्योरी जो फेज में चलता है मार्केट, और उसमें जो जब भी मार्केट चलता है तो 3 अप मूव्स आते हैं, उसमें 3 स्टेप होते हैं अप मूव के, तो 2 स्टेप मार्केट में ऑलरेडी आ चुका है। देखिए पहला जो अप मूव का फेज था वो मार्च से लेके सितंबर तक के महीने में था, और वहां पर हमने जो एक अच्छा अप मूव 7,500 से लेके 11,500 11,700 तक के निफ्टी को देखा था, और उसके बाद हमने तकरीबन 950 पॉइंट का एक करेक्शन इस चैनल में हम देख रहे हैं। और उसके बाद फिर से दूसरा फेज चालू होता है अप मूव का, और उस अप मूव में फिर से हम तकरीबन, अब जो पहला अप मूव था उसमें 4,000 पॉइंट का 4,160 पॉइंट के करीब का अप मूव था। दूसरा अप मूव अब देखिए जब चालू हुआ निफ्टी चलना, तो दूसरे अप मूव में भी तकरीबन 4,000 के करीब का स्टेप इसने ऊपर लिया। तो 2 फेज में 8,000 का निफ्टी में अप मूव आया। फिर से एक करेक्शन निफ्टी में आता है, तकरीबन जो है ठीक बजट की ठीक पहले जो करेक्शन आया 1,100 पॉइंट के करीब करेक्शन था। ऑल्दो बहुत ही परसेंटेज वाइज देख लें तो अपने प्रीवियस अप मूव का बहुत ही कम इसमें करेक्शन हो रहा है मार्केट में। और फिर से हम तीसरे फेज, जो फाइनल फेज ऑफ अ साइकिल कह लें कि उसके तरफ हम चल रहे हैं। अब उस साइकिल में हम अगर देखें तो पूरा जो चैनल है, करंट मार्केट एक्टिविटी अब देखें कि उस चैनल के आसपास है। जो पूरा चैनल नीचे से हम अगर ड्रॉ करते हैं तो उस चैनल के ठीक एकदम पिनाकल पे हम हैं, एकदम ऊपर की साइड में, और मार्केट जो है 5-6 दिनों से इसी के आसपास घूम रहा है। अब वो जो एक्टिविटी है उसको देखना यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अगर आप टेक्निकल फॉलो कर रहे हैं तो उस चैनल को काफी इंपॉर्टेंस मिलता है। और वो चैनल की जो लाइन गुजर रही है 15,250 के आसपास है। अब 15,250 के आसपास बार बार मार्केट जा रहा है और फिर से थोड़ी रिट्रेसमेंट आ रही है मार्केट में, तो उस लेवल को पार करेगा मार्केट तो फिर हम एक अलग ट्रेजेक्ट्री में जाएंगे और फिर एक अच्छा अपमूव आ सकता है। अब इलियट क्या मानते हैं कि जो 2 फेजेस हैं प्राय सिमिलर होते हैं। 3 फेज में अपमूव होता है तो 2 फेजेस का मूवमेंट
मतलब जो प्राइस एडवांसमेंट है वो सिमिलर होता है। तो ऑलरेडी हमारे पास 2 फेज आ चुके हैं, जिसमें कि एक में 4160 और दूसरे में तकरीबन 4000 के करीब पॉइंट्स का एडवांसमेंट हुआ है। अब हम देखें कि तीसरे के बारे में कहते हैं कि वो कोई भी फेज हो सकता है तीसरे में, जिसमें कि थोड़ा एलोंगेट होता है मूव, मतलब हम 2 मूव पैरेलल हैं, मतलब बराबर हैं एडवांसमेंट में। तो तीसरा ये जो अप मूव चल रहा है इसमें शायद एक्सटेंडेड हो ये जो वेव है, तो इसमें मतलब 4000 से ज्यादा भी हम एडवांस कर सकते हैं। और अभी हम देखें तो नीचे से तकरीबन 1600-1700 पॉइंट इस जो फिलहाल जो करेक्शन हुआ था बजट के पहले, उसमें हम 1600-1700 पॉइंट फिर से एडवांस कर चुके हैं। तो यहाँ पर ये देखना कि जो है 4000 तो मिनिमम इसमें अप मूव होगा, तो उसमें 1600 पॉइंट के करीब हो चुका है। मतलब इसमें और भी प्राइस पॉइंट ऊपर के बनते हैं। ये मैक्रो पिक्चर है, आपको ये ध्यान रखना चाहिए। और फिर से एक करेक्शन, जब ये 4000 या एक्सटेंडेड मूव आएगा तो एक बिगर करेक्शन मार्केट में हो सकता है, जो कि इन तीनों अप मूव को करेक्ट करे और उसमें तकरीबन 50% कह लें पूरे अप मूव का, या 61.8% का करेक्शन हो सकता है। चलिए अब हम देखते हैं कि इसमें जो छोटी पिक्चर क्या है, जो कि एकदम अभी हम अगर देखें जो माइक्रो पिक्चर क्या दिख रही है, तो 15250 में अगर 30 मिनट चार्ट को देखेंगे तो 15250 का लेवल बराबर एक जो है डबल टॉप की तरह है। और वहां पर ही वहीं से एक जो है डेली में आप देखें चैनल जा रहा है और वहीं पर डबल टॉप बना है। तो इसको पार करना नियर टर्म में काफी इंपॉर्टेंट होगा। अगर इसको पार नहीं करता है तो मार्केट में एक जो है माइल्ड करेक्शन देख सकते हैं। नीचे जो सपोर्ट बन रहा है वो 14970 या ब्रॉडली कह लें 15000 के आसपास का एक सपोर्ट है। तो ये रही पिक्चर हमको टेक्निकल्स में। अब हम दूसरी चीज पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे, ऑप्शंस। क्योंकि मार्केट में जब कभी भी मूव आते हैं तो ऑप्शंस की एक्टिविटी में काफी वो एक मिरर होता है जहां पर कि सबसे पहले रजिस्टर होती है एक्टिविटी। और उस ऑप्शन की एक्टिविटी को देखने के लिए विक्स का देखना बहुत जरूरी है। अब विक्स क्या बोलता है, इंडेक्स विक्स जो वोलेटिलिटी इंडेक्स है, और उसकी मेथोडोलॉजी को अगर सबसे पहले समझें तो मेथोडोलॉजी में क्या है कि ये नियर मंथ और मिड मंथ के आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस को बराबर जो है देखते रहते हैं और उससे ये इंडेक्स निकाला जाता है। और उस इंडेक्स में वोलेटिलिटी मतलब बिड एंड आस्क प्राइसेस को देखते हैं, और बिड एंड आस्क प्राइसेस जैसे ही आउट ऑफ द मनी में इंडेक्स में, निफ्टी के इंडेक्स की बात कर रहा हूं मैं, निफ्टी के इंडेक्स में जैसे ही बढ़ने लगते हैं मतलब वोलेटिलिटी बढ़ने के संकेत हैं। कोई एक ट्रेडर है या कोई ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स हैं जो कि ये समझ रहे हैं कि मार्केट आने वाले दिनों में बढ़ सकता है या गिर सकता है, तो उनका जो बिड एंड आस्क स्प्रेड है वो बढ़ाते जाएंगे, वो ऊपर की तरफ करते जाएंगे और उससे वोलेटिलिटी इंडेक्स बढ़ते जाएगा। अब वोलेटिलिटी इंडेक्स के चार्ट को अगर हम देख लें यहाँ पर, तो इसमें दिखेगा कि मार्च के महीने का आप देखो पूरा चार्ट है आपके सामने, और उसमें जो कि प्रीवियस ईयर मार्च में वोलेटिलिटी स्पाइक होके तकरीबन 90, 87, 87, 88 के पास पहुंच गई थी, जो कि एकदम एक्सट्रीम कंडीशन थी। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे सबसाइड होते गया क्योंकि मार्केट बढ़ते गया और सबसाइड होते गया। करंट मार्केट एक्टिविटी को देखें तो कुछ दिनों से लास्ट जुलाई से लेकर अभी तक का एक जो है सॉसर टाइप फॉर्मेशन है वोलेटिलिटी इंडेक्स में, जो कि लॉन्गर टर्म में बुलिश होता, मतलब यहां से स्पाइक हो सकता है इसमें। और इस चीज को ध्यान रखना आपको काफी इंपॉर्टेंट होगा कि ये जो रेंज है इसमें 26-27 का जो वोलेटिलिटी इंडेक्स है, अगर इसके ऊपर ये चलना चालू हो जाता है तो मार्केट में एक रिस्क क्रिएशन चालू हो जाएगा। अब रिस्क क्यों हो सकता है, क्योंकि ऑप्शंस में लोग इसमें बाई करने लग जाते हैं ऑप्शंस को, और जिसके कारण की विक्स जो है बढ़ जाता है। तो विक्स में ब्रेकआउट 26-27 के ऊपर अगर लगातार रहा तो होगा। लेकिन करंट एक्टिविटी को देखते हुए, जो कि अभी करंट करीब 22-23 के पास है, तो अभी लग नहीं रहा कि इसमें होगा। लेकिन जब कभी भी होगा इसको आप ध्यान रखें कि इसमें एक ब्रेकआउट होगा और वोलेटिलिटी बढ़ेगी। और वोलेटिलिटी मोस्ट ऑफ द केसेस में तभी बढ़ती है जब मार्केट डाउन मतलब नीचे की तरफ जाता है। तो ये हम समझ लिए हमने कि वोलेटिलिटी इंडेक्स क्या है। अब उसके बाद हम देखेंगे, अब हम नियर वीक की बात करें कि नया ये जो क्योंकि अभी हमारे निफ्टी पे या बैंक निफ्टी पे हम नियर वीक का ज्यादा देखते हैं, क्योंकि वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी हैं जो कि हर थर्सडे को एक्सपायर होती हैं। उसमें एक्टिविटी कैसे पेग्ड हैं, उस एक्टिविटी को देखें। और उस एक्टिविटी में 15200 के जो कॉल ऑप्शंस हैं वहां पर थोड़ा कंसंट्रेशन दिख रहा है, और 15200 के जो ऑप्शंस हैं वहां पर तकरीबन 22 लाख शेयर्स
राइट हैं। ऐसा माना जाता है कि जो भी शेयर्स यहाँ पे रहते हैं राइट रहते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में। और उसके बाद 15,300 पे 18.5 लाख शेयर्स राइट हैं। अब 15,200 का जो कॉल ऑप्शन राइट है, अगर वीवैप के लिहाज से देखें लास्ट के 2 दिनों में, अगर हम देखते हैं कि लास्ट वीक की एक्सपायरी थर्सडे को हुई और उसके बाद पोजीशन रोल ओवर हुई है, तो रोल ओवर पोजीशन में 15,200 पे 120 रुपए का वीवैप आ रहा है और 15 का इसमें स्टैंडर्ड एविएशन है पर्टिकुलर स्टॉक का या पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस का, 15,200 के स्ट्राइक प्राइस का। अब 15,200 के स्ट्राइक प्राइस में अगर वीवैप आ रहा है 120, इसका मतलब है 15,320 इसके लिहाज से इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि इसके ऊपर अगर चलता है तो इसमें एक वोलेटिलिटी अपवर्ड की तरफ देख सकते हैं। और नेक्स्ट जो इसमें सिग्निफिकेंट पोजीशंस है वो 15,500 की कॉल पे आएगी। अब इसके ऊपर 15,500 अगर मार्केट चलता है तो 15,500 तक के दायरे मार्केट देख रहा है। अब हम नीचे की तरफ देखें कि पुट में क्या है, तो पुट में जो ऑप्शंस पेग्ड हैं, जहां पर एक्टिविटी पेग्ड है, वो पहला ऑप्शन है 15,000 के आसपास है, जहां पर कि 18 लाख जो है शेयर्स राइट किए हुए हैं। 15,100 पे 20 तकरीबन 16 लाख शेयर्स राइट किए हुए हैं। तो जो मार्केट जो एक्टिविटी देख रहा है एक्चुअल में वो 15,000 बेस के करीब का देख रहा है कि 15,000 के करीब का बेस है। और हमने टेक्निकल में भी देखा था कि 15,000 जो है 14,970 15,000 के आसपास जो है एक सपोर्ट भी बन रहा है टेक्निकल चार्ट पे, और उसी की तरफ इंडिकेशन ऑप्शंस भी कर रहे हैं। तो ऑप्शंस में देखेंगे कि 15,200 पे ऑप्शंस में जो कि राइटिंग है कॉल में, और वहीं पर हम देख रहे थे कि टेक्निकल चार्ट्स पे कि 15,250 के पास से एक जो है चैनल की लाइन जा रही थी जो रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रही थी। तो 15,250 वहां इंपॉर्टेंट है, वो देखें, ध्यान रखें और थोड़ा सा लीवे दें, क्योंकि ऑप्शंस की एक्टिविटी में अगर देखें तो 120 पॉइंट का और है, मतलब 320 कह लें, 15,320 तक जो है ऑप्शंस का स्ट्रेस लेवल है। तो 15,320 के ऊपर चलता है तो मार्केट में 200-250 पॉइंट की अपमूव दोबारा आ सकती है। और पुट ऑप्शंस में वहीं पर देखें तो मार्केट, जैसा कि हमने चार्ट पे भी देखा कि 15,000 के आसपास का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, उसी चीज को इंडिकेट ऑप्शंस भी एक्टिविटी कर रही है जो कि नियर टर्म में है। अब मार्केट में एक साइजेबल जो है वॉल्यूम होता है FII के द्वारा, और FII का एक बड़ा पार्टिसिपेशन हमारे इंडेक्स ऑप्शंस में कह लें या इंडेक्स के फ्यूचर्स में होता है। अब उसकी एक्टिविटी को प्रीवियस जो वीक गया है उसके बारे में आपके सामने जो चार्ट है उसमें दिखेगा आपको कि किस तरह से एक्टिविटी पैक्ड हुई हैं और इसमें हो रही हैं। हमने देखा कि टेक्निकल पे की 3-4-5 दिनों से एक्टिविटी जो है एक दायरे में है, और 15,250 का जो एक बना हुआ है रेजिस्टेंस, उसी चीज की तरफ इंडिकेशन अगर हम इनकी एक्टिविटी को देखें FII की, तो कोई सिग्निफिकेंट चेंजेस नहीं हुए हैं इनकी। पहली सबसे देखिए इसमें जो लॉन्ग फ्यूचर जो कॉन्ट्रैक्ट है इंडेक्स में, इंडेक्स का मतलब कि यहाँ पर बैंक निफ्टी फ्यूचर कह सकते हैं या निफ्टी फ्यूचर भी कह सकते हैं, ये दोनों का मिला हुआ रूप देता है। तो इसमें जो इनको 33,200 जो ऑप्शन लॉन्ग थे, इनके टोटल जो लॉन्ग शॉर्ट पोजीशंस होती हैं उसको अगर हम नेट ऑफ करें तो 33,200 था, और 33,200 की पोजीशन जो कि 8 फरवरी को थी और आते आते 12 फरवरी तक जो है वो 30,500 के पास है। बहुत सिग्निफिकेंट मूव नहीं है, थोड़ा ऊपर गया फिर नीचे आया देखेंगे। और वहीं पर हम अगर पुट ऑप्शंस में जाएं कि पुट ऑप्शंस में क्या एक्टिविटी रही है, टोटल नेट लॉन्ग पोजीशंस की बात कर लें जो कि 94,000 के करीब लॉट जो है 94,000 लॉट इंडेक्स पे लॉन्ग थे, वो 88,000 के करीब हैं अभी लॉन्ग पुट लॉन्ग पोजीशंस। तो वहां भी बहुत सिग्निफिकेंट पोजीशंस इधर उधर नहीं हुई हैं। अब कॉल की देख लेते हैं तो कॉल में 51,000 के करीब की ओपन इंटरेस्ट जो है इनका लॉन्ग साइड पे था, और वो घट के थोड़ा यहाँ पर लॉन्ग साइड की पोजीशंस कॉल में कम की है उन्होंने, और 44,000 के करीब जो है जो वीक क्लोज हुआ है उसमें है। तो इंडेक्स के डेरिवेटिव पोजीशंस जो FII के इंडिकेशन मिल रहे हैं वहां पर भी बहुत ज्यादा इंडिकेशंस नहीं है मार्केट के इधर उधर उथल पुथल होने के। अभी तक हमको विक्स में भी बहुत ज्यादा नहीं मिल रहा है। विक्स ये एक इंडिकेशन जरूर दे रहा है कि विक्स अभी एक रेंज में है, और रेंज के कारण जो है मार्केट में अपमूव हो सकता है कि हो। और टेक्निकल पे हमने देखा कि 2 लेवल्स हैं हमारे सामने, 15,000 और
अब तकरीबन 15,250 ये लेवल हैं, इसके दायरे हैं। तो मोटा मोटी ये पिक्चर मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की कि इसमें क्या हो सकता है और हम इसमें अपने आप को कैसे पोजीशन कर सकते हैं। और आपको अगर कभी भी फ्यूचर में इन चीज़ों को देखना हो तो आपको विक्स को देखना इंपॉर्टेंट होगा, और साथ ही साथ हम ऑप्शंस की एक्टिविटी को भी नज़र रखें, FII के भी ऑप्शंस को देखें, क्योंकि यही मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं जो कि एक लार्ज मूव मार्केट में जब कभी भी आता है तो इन पोजीशंस के कारण आता है। तो अभी जो मार्केट पोजीशन दिख रही है वो काफ़ी न्यूट्रलिटी की तरफ इंडिकेट कर रही है। विक्स में भी बहुत ज़्यादा नहीं है, यहाँ पर भी अगर देखें FII एक्टिविटी में भी बहुत पोजीशंस नहीं है, तो न्यूट्रलिटी की तरफ ज़्यादा इंडिकेट कर रहा है। मतलब आपको एक रेंज बाउंड शायद मार्केट रह सकता है विदाउट एनी ट्रिगर। अभी तक कोई न्यूज ट्रिगर नहीं है मार्केट में, तो हम ये देखेंगे कि जब कभी भी इसके केमिकल चेंजेस इन सारी पोजीशंस में होता है तब मार्केट में एक मूव होगा, और जब कभी भी ये होगा हम डेफिनेटली आपको अपडेट लेके आएंगे और बताएंगे कि क्या चेंजेस हो सकते हैं और मार्केट किधर जा सकता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच।